लिए भारत माता की। ऐसे थोड़ी, आज देखो जहां तक नजर जा रही है मां के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने जन समुद्र उमड़ा है। इसलिए एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए, विजयासन मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, पधारे हुए सभी संतों की और भगवान और मैया के सभी भक्तों की आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिनने ये शरीर धारण किया है, ऐसे सभी श्रेष्ठ संतगण, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज राम जी की बड़ी कृपा है अपन पे, राम जी की बड़ी कृपा है। बिन सत्संग संत संग, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप पधारे, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी गण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ जन, यहां उपस्थित ये विशाल जनमेदिनी, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको भी नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निशुंभ शुंभ गर्जनी, प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारणी, धरा विघात हारणी, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, दरिद्र दुख हारणी, सदा विभूति कारणी, वियोग शोक हारणी, भजामि विंध्यवासिनी। हे मां सलकनपुर वाली, विजयासन मैया, सदैव आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद की वर्षा हम सब पर होती रहे, जनता जनार्दन पर होती रहे, मध्य प्रदेश पर होती रहे, देश की जनता पर होती रहे। और मां चरणों में यही प्रार्थना है कि सब पर कृपा करना मेरी मां, सब पर आनंद की वर्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सन्मार्ग पर चलाना, हम कभी गलत रास्ते पे ना जाएं मां, हम कभी ना भटके। जिसलिए हमें ये मानव जीवन मिला है, उस मानव जीवन को सफल और सार्थक करें मां। सदैव सदकर्मों में लगे रहे मां, सदैव सब कर्मों में सदकर्मों में लगे रहे मां। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम मां, आप तो साक्षात हमारी मां है। मैंने भी जैत में जन्म लिया, एक मुझे जन्म देने वाली मां, दूसरी जिनकी गोद में बचपन से खेला अपनी नर्मदा मैया, रेवा मैया। धन्य है नर्मदा मैया, तेरे चरणों में भी बारंबार प्रणाम। और बचपन से ही यहां आते रहे हम, बचपन से ही मां तेरे दर्शन करने। तब तो ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां होती थी, जाने के रास्ते बहुत दुर्गम थे, लेकिन आपकी चरणों में प्रणाम करने की प्यास ऐसी होती थी कि लूले लंगड़े भी चढ़ते हुए चले जाते थे मां, चढ़ते हुए चले जाते थे। तब से आपका आशीर्वाद बरस रहा है, आपकी कृपा बरस रही है। आपकी भक्ति के भाव में
हम नवरात्रि में डूब जाते हैं। माँ, माँ तेरे नाम लेते ही सारे कष्टों और दुखों से मुक्ति पाते हैं। आज तेरे नाम का प्रताप हमारे भक्तों को कैसे उत्साह से भर के यहां मैदान में मैंने नाचते हुए देखे हैं। हे मां, हे देवी मां, जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। हम नहीं है कुछ करने वाले, करने वाली तो वही मैया है। मैया, इसी स्थान पर रक्त बीज का वध देवताओं ने मैया से प्रार्थना की। रक्त बीज कष्ट दे रहा है मां, तब आपने अपने विकराल स्वरूप को धारण करके रक्त बीज का वध किया था, रक्त बीज का संहार किया था। और उसके बाद देवताओं ने यहीं आपको विजय प्राप्त करने के बाद आसन दिया था इसी पर्वत पर, इसलिए विजयासन मैया कहलाई हमारी मां, विजयासन मैया। रक्त बीज को मारने के बाद मैया यहीं आपने स्थान लिया, इसलिए विजयासन मैया। मां, आज प्रार्थना करता हूं तेरे चरणों में, दो काम, दो प्रेरणा सबको देना। और मैं आपके चरणों की रज, आपके चरणों में बचपन से पला और बढ़ा हुआ, मुझे भी मां आशीर्वाद दे देना। एक, मध्य प्रदेश की धरती पर अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, गड़बड़ करने वाले नेस्त नाबूद कर दिए जाए, सज्जनों का उद्धार और दुष्टों का संहार मां, ताकि जनता सुखी हो सके, सबके दुख मिट सके, सबके कष्ट मिट सके, सबकी परेशानी दूर हो सके और सब भगवान राम जी के राम की तरह दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त हो। मां, कई काम करने के हम लोग प्रयास करते हैं। आज बड़ी संख्या में यहां मेरी माताएं बहनें देवी मां की भक्ति में आनंद से मगन होके प्रार्थना करती हुई, मेरी माताओं आप तो मेरे लिए साक्षात देवी का रूप हो। स्त्री जाति देवी का रूप है, यह हमारे यहां कहा गया है, अपने यहां कहा गया है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहां रहेंगे, मैया कहां कृपा की वर्षा करेगी? जहां मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं मां निवास करेगी। और इसलिए तो मैया हमने लाडली लक्ष्मी योजना आपकी कृपा से बनाई, क्योंकि बेटियां मेरी देवियां हैं, देवियां, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। मां, बेटी को कोई बोझ ना समझे, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो ही कल है। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए हमने कई तरह के फैसले आपके आशीर्वाद से किए मां, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों की शादी विवाह, बेटियों की शादी की चिंता मत करना, मैया की कृपा से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बेटियों की शादी होती है। मैं और बहुत सी योजनाओं का नहीं बताऊंगा, लेकिन मां तेरी तो कृपा थी, तूने तो बुद्धि दी कि अपनी गरीब बहना परेशान ना हो, छोटी मोटी जरूरत उनकी पूरी होती रहे। इसलिए मेरी बहनाओं 10 तारीख से तुम्हारे खाते में 1000 रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा, 10 जून के दिन से। यह मां की कृपा से जनता के कल्याण के काम, मां बहन बेटियों का सम्मान। मां, तुमने ही तो प्रेरणा दी थी। मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों हमने तय किया, अगर बहन बेटी की तरफ कोई गलत नजर उठाएगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। यह कानून बना, क्योंकि यह पाप है। पापियों को तो फांसी के फंदे तक ही पहुंचाना चाहिए। और इसलिए कई बार बुलडोजर भी चल जाता है,
यह आपकी प्रेरणा है मां कि मां बहन बेटी का सम्मान लगातार बढ़ता रहे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि सरकार का काम तो स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, अस्पताल बनाना है, यह शिवराज मंदिर क्यों बनाने लगा? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य देव, हमारी मैया, इनके भव्य मंदिर बने और मां सबकी सब पर कृपा की वर्षा करे। बताओ ये सरकार का काम है कि नहीं है? अरे आज जोर से बताओ, है कि नहीं? बनाएंगे, बनाएंगे, क्योंकि मैया का मंदिर बनेगा तो कृपा की वर्षा होगी। धर्म की तरफ नौजवानों का, बेटे बेटियों का झुकाव होगा, जीवन सफल होगा। और इसलिए मां ने प्रेरणा दी, देवी लोग भी बनाओ। आपने भी देखा प्रेजेंटेशन में, नव दुर्गा मैया के 9 रूप, उनकी स्थापना होगी। 64 योगिनी साकार की जाएगी। पूरे प्रांगण में भक्ति भाव से भरे हुए अनेकों रचनाएं मां की कृपा बरसाती हुई दर्शित की जाएगी। और अब लाखों की तादाद में, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इसलिए उनकी सुविधाएं भी जरूरी है भक्तों की, ताकि भक्तों को दिक्कत और परेशानी ना हो। और इसलिए सबसे चर्चा करके संत यहां विराजमान है, उनको भी प्रेजेंटेशन उनने देखा है। अगर और भी संतों की कृपा होगी और वो मार्गदर्शन करेंगे कि फलानी चीज और होनी चाहिए, तो जो आप तय करेंगे वो भी किया जाएगा। देवी महालोक, देवी लोक मैया की कृपा बरसाते हुए अलग अलग श्लोक उकेरे जाएंगे, अलग अलग म्यूरल्स। मां ने जो किया है दुष्टों का संहार, और मां ने जैसे भक्तों पे कृपा की है, वो सब वहां लगाए जाएंगे। एक देवी की, मां की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से ऐसी रचना करने का प्रयास किया है। और ये प्रेरणा सचमुच में मैया से ही मिला। स्कूल, पुल पुलिया, सड़क, अस्पताल बनाना तो सरकार का काम है ही, लेकिन लोगों की जिंदगी बनाना भी सरकार का काम है। लोगों की जिंदगी बनाना, जीवन को सही दिशा देना, ये काम भी तो सरकार का है। और इसलिए अब ये भव्य देवी लोग संतों के आशीर्वाद से जो आज यहां पूजन हुआ है, वो यहां आकार लेगा। कई काम पहले हो चुके हैं, लेकिन अनेकों काम अभी यहां पे होने हैं। और इसलिए यहां पे आपको मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। यहां पे पहाड़ी के ऊपर मणिद्वीप की अवधारणा के आधार पर विकास के काम किए जा रहे हैं। मणिद्वीप आदिशक्ति का निवास माना जाता है। देवी अवतार पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी मां मणिद्वीप की शासक है। देवी लोक में मणिद्वीप के अंतर्गत 64 योगिनी प्लाजा, फाउंटेन प्लाजा और पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। देवी लोक में 64 योगिनी और मां के 9 स्वरूपों की प्रतिमा स्थापित होगी। 64 योगिनी के स्वरूप को म्यूरल्स के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बृहद स्वरूप को बृहद गोलाकार रूप में मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट और उड़ीसा के हीरापुर मंदिर से लिया गया है। मंदिर परिसर मार्ग पर नव दुर्गा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों को म्यूरल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सप्त मातृका की थीम पर उसको विकसित किया जा रहा है। सप्त मातृका का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण और ऋग्वेद में ही है। मंदिर परिसर को की जो टेरेस होगी वो महाविद्या थीम पर विकसित की जा रही है। 10 महाविद्याओं, शक्ति के प्रतीकों को प्रदर्शित किया जाएगा और
मां भगवती दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का अंकन भी किया जाएगा। संपूर्ण देवी परिसर को भव्य रूप देने के लिए डेकोरेटिव लाइट पोल, ऑडियो वीडियो सिस्टम, एलईडी लगाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालु अलौकिक वातावरण में माता के दर्शन कर सकें। मंदिर पर्यटन में पहले से कई सुविधाएं विकसित की गई है, उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सचमुच में मां की कृपा से आज मैं आभारी हूं। गांव-गांव में आपने गांव-गांव में शिला पूजन का कार्यक्रम किया, चुनरी यात्राएं निकाली, और मेरे बहनों और भाइयों अपने घर से ईंट की पूजा करके शिला भेजी है, जो मैया के इस लोक में लगाई जाएगी। बोलिए देवी मैया की। आपके गांव-गांव से आई शिला, मिट्टी और माता विजयासन पर जो अटल आस्था है, वो सब यहां निर्माण में उपयोग की जाएगी। और देवी लोक निर्माण के लिए शक्तिपीठों से भी माटी और जल का कलश लाया गया है, उसका भी उपयोग निर्माण में किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, धर्म संस्कृति आगे बढ़े, यह हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए सरकार मध्य प्रदेश की और सेवक के रूप में मैं अपनी टीम के साथ उस लक्ष्य को भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज आप सब इतनी गर्मी में दूर दूर से पधारे, पता नहीं सवेरे कब चले होंगे, लाखों की संख्या में पधारे, मैं आपका आभारी हूं। विशेष रूप से संतों का, आपकी असीम कृपा है। मैं तो बारंबार चौरी के आपके चरणों में नमन करता रहूं। असीम कृपा की इस पवित्र अवसर पर आपकी उपस्थिति ने, आपके आशीर्वाद ने हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाया है। आपको बारंबार प्रणाम। जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन से लगातार अनेकों प्रकार के कार्यक्रम यहां लगातार चल रहे हैं। पत्रकार मित्रों ने भी मां के भव्य देवी लोक को आपको दिखाने का काम किया है। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, जाने के पहले हम संकल्प लेंगे कि देवी मां और हमारे धर्म गुरुओं के बताए रास्ते पर चलकर हम सन्मार्ग पर चलेंगे। अपने देश के, अपने समाज की सेवा भी करेंगे और अपने धर्म और संस्कृति को भी नहीं भूलेंगे। इसके लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए विजयासन मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, संत समाज की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे। और अब एक भजन अभी कन्हैया लाल जी का चल रहा था, अगर कन्हैया लाल जी हो, है क्या नहीं? अच्छा, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को प्रणाम, नमस्कार। बोलिए विजयासन मैया की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज अवसर है देवलोक महोत्सव का। आपको स्मृति चिन्ह के तौर पर विजयासन माता का चित्र और माता के चरणों की रज हम भेंट कर रहे हैं। सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय महेश उपाध्याय जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को विजयासन माता का चित्र और माता के चरणों की रज स्मृति चिन्ह के तौर पर प्रदान करें। इसके अलावा आदरणीय श्री रवि मालवी जी, श्री राजेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री गुरु प्रसाद शर्मा जी तथा श्री रघुनाथ भाटी जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को माता विजयासन देवी का
चित्र और माता के चरणों की रज स्मृति चिन्ह के तौर पर प्रदान करें। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के बाद सलकनपुर ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष श्री महेश उपाध्याय जी से विनम्र आग्रह है कि आप यहाँ लाखों लाख संख्या में पधारे भक्तजनों, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंच का आभार व्यक्त करें। आभार के दो शब्द सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश उपाध्याय जी द्वारा। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भाभी जी का, यहाँ उपस्थित मंत्रीगणों का, आदरणीय सांसद जी का, समस्त विधायकों का और समृद्ध मंच का और दूर दूर से आई हुई जनता जनार्दन का। मित्रों, मैं केवल दो शब्द कहना चाहूंगा कि यहाँ आप जो भी चमत्कार देख रहे हैं उसके मूल में यदि कुछ है तो मैया और भैया की कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। माता जी की कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और उनकी कृपा यहाँ पर जनता जनार्दन के ऊपर है, सलकनपुर के लिए है। इसलिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।